This meeting is being recorded. हरे कृष्ण। तो हम पहले प्रार्थना करेंगे, उसके बाद शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है मीन भाई के इंद्र तृप्ति को जब भगवान गीता में कहते हैं कि भोक्ता नाम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां, तो इसको प्रैक्टिकली कैसे समझा जाए। क्या हम इंद्र तृप्ति छोड़ दें, केवल भगवान को इंद्र तृप्ति, अगर भोक्ता नाम है तो उसका मतलब हमें कोई इंद्र तृप्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर भगवान कहते हैं सुहृदम, मैं ही सबका सुहृद हूं, तो उसका मतलब मैं अपने बच्चों के परिवार का सुहृद बनना छोड़ दूं। सर्वलोक महेश्वर, भगवान कहते हैं मैं ही सभी लोगों का स्वामी हूँ, तो क्या ये घर वगैरह जो मेरे नाम पे है उसको क्या करूं, मैं पेपर को फाड़ के फेंक दूं, है ना। तो बड़ा सुंदर प्रश्न है, बहुत प्रैक्टिकल भी है। तो देखिए भगवान गीता में जब कहते हैं भोक्ता नाम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति, कि जो व्यक्ति समझ लेता है कि मैं ही भोक्ता हूं, मैं ही सभी चीजों का एकमात्र आनंद लेने वाला एकमात्र भोक्ता हूं, जो ये समझ लेता है कि मैं ही सभी चीजों का स्वामी हूं, हर एक संसार की हर एक चीज का, हर एक प्राणी का मैं ही एक स्वामी हूं, और सुहृदम, मैं ही सबका सुहृद हूं, मेरे अलावा और कोई सुहृद है ही नहीं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में दो तरह की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, दो तरह के हमारे कर्तव्य होते हैं। एक होता है कर्तव्य आध्यात्मिक स्तर पर, ये जानते हुए कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, और दूसरा कर्तव्य होता है हमारा इस शरीर से जुड़ा हुआ। हालांकि मैं आत्मा हूं, लेकिन अभी इस क्षण मैं शरीर के अंदर हूं, और इस शरीर से मेरा कुछ लिंक है, जुड़ा हुआ हूं इस शरीर से। तो इस शरीर से जुड़ा होने के कारण मेरा शरीर के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। तो शरीर से जुड़े हुए कर्तव्य जो होते हैं वो भौतिक कर्तव्य माने जाते हैं, या उनको कह सकते हैं कि सांसारिक कर्तव्य बोल सकते हैं। लेकिन भगवान के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, आत्मा होने के नाते परमात्मा के साथ जो हमारे जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य हमारा परम है, वो सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। लेकिन इस संसार में रहते हुए हमें दोनों कर्तव्यों को साथ साथ निभाना चाहिए। तो ये जब भगवान गीता में कहते हैं कि भोक्ता राम यज्ञ तपसा, ये हमारा आध्यात्मिक कर्तव्य है। हमारे मन में हमेशा चिंतन होना चाहिए कि मैं इस जगत में किसी भी चीज का भोक्ता नहीं हो सकता हूं। अब मैं सोचता हूं अरे ये अच्छा गुलाब जामुन आ गया मेरे सामने, मैं खाऊंगा इसे। कितने गुलाब जामुन खा सकता हूं? 2 4, है ना। उसके बाद फिर अगर 5 गुलाब जामुन खाऊं तो मिजरी लगती है, अरे ये तो आनंद नहीं, तो मुश्किल तकलीफ लग रही है ना। जब तक पेट में भूख है तब तक खाना अच्छा लगता है। अगर पेट भर गया तो वही खाना जो है हमारे लिए भोग नहीं, वो हमारे लिए मुसीबत लगती है। मान लीजिए कोई है ना आपको कनपट्टी पे बंदूक रख के बोल दे कि अभी एक तुमको पूरा एक बड़ा एक टेबल भर के खाना रखे आपके, खाते रहो इसे, अगर रोक दोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो क्या वो खाने में आनंद आएगा कुछ? है ना। एक प्लेट भर के खा लिया आपने, मान लीजिए राइस चावल दाल और सब्जी वगैरह खा लिया एक प्लेट भर के, वो बोलेगा नहीं ये पूरा पतीला भर के, वो पूरा बर्तन भर के तुमको खाना है।
तो वो तो मुश्किल तकलीफ हो जाएगी, है ना, तुम्हें आनंद नहीं लगेगा कुछ भी। तो जो चीज हम सोचते हैं कि आनंद है हमारे लिए, वो क्षणभंगुर आनंद है, उसमें आनंद नहीं होता है सचमुच में। उसी तरह अगर कोई सोचता है कि अरे हाँ, अगर मेरे पास कोई पुरुष होता है, मेरी सुंदर स्त्री हो कोई, या बहुत सारी सुंदर स्त्रियां हो मेरी जिनके साथ मैं भोग कर सकूं, या कोई स्त्री सोचती है मेरे पास बहुत सारे सुंदर पुरुषों हो, बहुत सारे पति हो मेरे, तो वो भी भोग जो है ना, एक बार जब हो गया, सेक्स का आनंद हो गया, तो फिर वो मिधरी लगता है ना। तो उसमें भी कुछ आनंद नहीं आता है। तो हमारी क्षमता जो है भोग करने की बहुत ही छोटी सी है, एकदम छोटी मात्रा में हम भोग कर सकते हैं। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो हम भोग करने की क्षमता है ही नहीं हमारे अंदर। अगर आप मान लीजिए खाने का मामले में देखें तो हाथी जो है हमसे ज्यादा भोग कर सकता है। वो दिन में 40-50 टन खाना खा सकता है, लेकिन चींटी जो होगी एक दाना भी नहीं खा सकती, और हम जो है थोड़ा 2-4 पाउंड खाना खा सकते हैं एक मील में, है ना। तो हाथी का क्षमता खाने के मामले में भोग करने का अधिक है, वो ज्यादा खा सकता है। उसी तरह अगर कोई सोचे कि मैं भोग जैसे कहते हैं सेक्स लाइफ में, पीजन जो होते हैं, कबूतर, वो दिन में 80 बार सेक्स कर सकते हैं। उनकी क्षमता बहुत ज्यादा होती है हमसे, हमारी ज्यादा क्षमता नहीं है जितनी कबूतर की क्षमता है। तो हम भोग करने की क्षमता रखते भी नहीं है ज्यादा, थोड़ा सा खाली भोग कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी व्यक्ति सोचता है कि अरे मैं संसार का सबसे बड़ा राजा हूं, सब चीजें मेरे भोग के लिए बनी है, सब चीजें दे भी दे कोई आपको फिर भी आप भोग नहीं कर पाओ। कभी कभी मेरी पत्नी बोलती है कि नहीं, हमारा एक वास्तु के अनुसार बहुत अच्छा घर बनाना है जिसमें कम से कम 5-6 बेडरूम हो। तो बोला, मैं कभी उनको मजाक करता हूँ उनसे कि भाई 5 बेडरूम होंगे तो कैसा है कि सर एक बेडरूम में रखोगे, पाँव दूसरे बेडरूम में रखोगे, हाथ तीसरे बेडरूम में रखोगे, सोना तो एक ही बेडरूम में है ना। तो बेडरूम में भी नहीं पूरा सोना, एक छोटे से बेड पे 2 बाई 6 फुट का एक स्पेस चाहिए हमको तो खाली सोने के लिए, है ना। तो कितना हम भोग ले सकते हैं। किसी का 10 बेडरूम का घर हो, वो तो लाइबिलिटी बन जाता है, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है सोचता है अरे बाप रे, इसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है, चलो हम थोड़ा अभी कट डाउन करेंगे, छोटा घर ले लेंगे, है ना। तो कितना भोग करने की क्षमता है हमारे अंदर क्षमता नहीं है अधिक भोग करने की। लेकिन भगवान जब भोग करना चाहे तो 16,108 रानियां रखते हैं, और हर एक रानी को एक एक पैलेस दिला देते हैं द्वारका में। और जब भगवान अगर खाने पे आ जाए तो गोवर्धन के रूप में पूरे गांव, पूरे ब्रजवासी में जितने भी खाने की सामग्री थी सब बना के चावल का बड़ा पर्वत भगवान के सामने रख दिया, गोवर्धन के सामने। सब्जियों का एक बड़ा एक तालाब बना दिया, दाल का बड़ा तालाब बना दिया, खीर का बहुत बड़ा तालाब बना के भगवान को अर्पित किया। भगवान सब खा गए गोवर्धन के रूप में, और फिर बोल रहे हैं और लेके आओ, और लेके आओ, आनी और आनी और। आप गोवर्धन में जाएंगे वृंदावन में तो ऐसी जगह है जहाँ पे आनी और कहा जाता है। आनी और मतलब जहां पर गोवर्धन बोल रहे थे सारे ब्रजवासियों को और खाना लेके आओ, और खाना लेके आओ। तो जरा सोचिए कितनी क्षमता है हमारी भोग, लेकिन भगवान की क्षमता है अनगिनत। भगवान हर दृष्टि से भोग करने में सक्षम है, वही सही मायने में भोगता है। लेकिन हमारी जो क्षमता है भोग करने की बहुत ही छोटी सी है, हम भोगी नहीं बन सकते, भगवान ही सही मायने में भोगी है। उसी प्रकार अगर हम देखें यू नो महेश्वरम, हम सोचते हैं कि ये घर मेरा है, घर मेरा है, लेकिन कितने समय के लिए। मैंने ये घर खरीद लिया अभी, ठीक है, 5 साल से रह रहा हूं इस घर में, लेकिन 5 साल पहले तो ये मेरा घर नहीं था, किसी और का था। ये जमीन भी किसी और की थी, किसी के नाम पे थी, है ना। और क्या पता अगर आज से 5 साल 10 साल बाद मैं कहाँ होऊंगा, ये घर में रहूंगा भी कि नहीं, ये घर किसी और के नाम हो जाएगा। फिर वो बोलेगा मैं इसका महेश्वर हूं, मैं इसका राजा हूं। और अंत अगर मैं जीवन के अंत समय तक इस घर में रह भी लूं, लेकिन मृत्यु के समय तो घर छोड़ना पड़ेगा।
मृत्यु के साथ ही घर से निकाल के फेंक देंगे, या तो शमशान में फेंक के आ जाएंगे, जला के आ जाएंगे, या तो कब्रिस्तान में दफना देंगे शरीर को। तो कहाँ का मैं महेश्वर हुआ, कहाँ का मैं स्वामी हुआ? स्वामी तो मैं हुआ ही नहीं। खाली बीच में 10-15 साल के लिए मुझे ये मेरे नाम पे है पेपर पे, तो मैं सोचता हूँ ये मैं तो इसका स्वामी हूँ। तो ये मूर्खतावश लोग सोचते हैं कि मैं स्वामी हूँ। अरे मेरे पास देखो कितना धन संपत्ति, मेरे पास कितना पैसा है, मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है। लेकिन वो एक्चुअली एक बहुत सुंदर कथा भी था इसके ऊपर कि एक बार एक बहुत ही धनी व्यक्ति था, वो जमीन बेच रहा था। तो उसने जमीन बेचने का ये नियम रखा कि भाई कोई भी आ जाए, जितना चलना है उसको उतना चल ले, मैं केवल 1 लाख रुपए में उसको पूरा जमीन दे दूंगा। तो एक जितना चल के जितना जमीन अपने सर्कल बना देगा जितना जमीन के ऊपर, उतना जमीन मैं उसको दे दूंगा। उसके पास इतना जमीन था, इतना जमीन था, हजारों एकड़ जमीन था उसके पास। तो एक बाजू वाले गांव से एक सेठ जी थे, वो बहुत ही लोभी थे, लोभी स्वभाव के थे। बोले चलो मैं जाऊंगा इनसे लेने के लिए। 1 लाख रुपया ले गए, बोले ले लो 1 लाख रुपया। बोले ठीक है तुम अभी शुरू करो, लेकिन सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीच में तुम्हें पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। सूर्य अस्त तक तुम्हें वापस उस पॉइंट पे आ जाना है। अगर सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ तो 1 लाख तो मेरा हो गया, तुमको जमीन कुछ नहीं मिलेगी। तो जहां से शुरू किया, घूम घूम के जितना घूम सकते हो सूर्य अस्त से पहले वहां पर वापस आ जाना है, तो पूरा जमीन आपका हो जाएगा। तो ये सेठ जी बोले चलो हाँ अच्छी बात है। दौड़ने लगे, चल नहीं रहे, दौड़ रहे थे। अरे जितना ज्यादा जमीन हो सके उतना ले लूंगा, जितना ज्यादा जमीन हो सके ले लूंगा। और दौड़ते गए सोचा था कि भाई आधे दिन तक दौड़ूंगा आगे, फिर आधे दिन से पीछे वापस आना चालू करूंगा, तो सर्कल बराबर हो जाएगा ना। तो दौड़ते गए, लेकिन लोभ इतना था कि अरे नहीं नहीं नहीं। तो फिर आधा दिन निकल गया, सोचे चलो वापस चलूं, लेकिन वापस गए थे दौड़ते दौड़ते ना, लेकिन वापस आते आते तो फिर थक गए ना। तो सोच रहे कि नहीं, मुझे सूर्यास्त से पहले पहुंचना ही है, पहुंचना ही है कैसे भी करके। भागते आए, सूर्यास्त तक पहुंच गए वापस वही सर्कल पे, लेकिन वहां पहुंचने ही गिर के मर गए। तो व्यक्ति लोभ में सोचता है कि अरे मैं अधिक से अधिक चीजों को स्वामी बन सकता हूं, लेकिन हम स्वामी नहीं बन सकते किसी भी चीज का। कोई भी चीज हमारे संरक्षण में आती है थोड़े समय की, लेकिन व्यक्ति मूर्खता सोचता है अरे मैं स्वामी हूं। और शुभ चिंतक, अब देखिए हम सोचते हैं संसार में अरे मेरे बच्चों का मैं शुभ चिंतक हूं, लेकिन शुभ चिंतक का सही अर्थ होता है कि मैं हर समय अपने बच्चे को संरक्षण दे सकता हूं। क्या हम दे सकते हैं अपने बच्चे को संरक्षण 24 घंटे? नहीं दे सकते है ना। कई बार तो ऐसा होता है माता पिता के सामने ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है, कुछ नहीं कर पाते माता पिता। मैंने तो एक किस्सा सुना था बहुत साल पहले, जब मुंबई में था तभी किस्सा सुना था कि मुंबई में एक कहीं तो मलाड में एक डॉक्टर लेडी रहती थी। तो उसका 1 साल का बच्चा था, वो लेके बच्चे किचन में कुकिंग कर रही थी। हाँ, तो कुकिंग कर रही थी तो ऐसा हुआ कि वो बच्चा जो 1 साल का था उसकी गोद में था, तो ऐसे रखी हुई थी उसको गोद में कंधे पर, और कुकिंग कर रही थी। तो पीछे बच्चे ने वो शेल्फ पे कुछ तो ये रखा था, विसल, प्रेशर कुकर का विसल होता है ना, वो हाथ में पकड़ लिया। तो लेडी ने देखा कि ले लिया उसने, चलो मैं लेती हूँ उससे पहले, ये कुछ हिला रही थी सब्जी वगैरह, तो बोले ठीक है अभी ले लेती हूँ उससे। उससे पहले बच्चे ने मुंह में डाल दी उसको, और ये माँ देख भी रही है कि मुंह में डाल दी। अरे ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। इससे पहले कि वो जाके उसके मुंह से निकालती, वो बच्चा निकल गया, वो उसके गले में चली गई। और ये लेडी तो डॉक्टर थी खुद, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रही करूं क्या, बच्चे को क्या करूं, उसके गले में चली गई ये रिजल्ट। और समझ में कुछ नहीं आया, जब तक कुछ समझ में आए कि क्या हो रहा है, बच्चे की मृत्यु हो गई। तो बताइए किस हद तक हम सूर्य बन सकते हैं? हमारे सामने, आंखों के सामने हमारे सूर्य की मृत्यु हो सकती है और हम कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन भगवान जो है वो शाश्वत हमेशा ही हमारे साथ रहते हैं। मैं अपने बच्चों के साथ हूं जब तक बच्चों ने जन्म लिया, और जब तक वो जिंदा है मैं जिंदा हूं, शायद मैं उनके साथ रह सकता हूँ, फिर भी नहीं रह सकता हमेशा। कभी बच्चे चले जाएंगे दूर, पढ़ने पढ़ाई लिखाई करने, या जॉब के लिए कहीं दूर चले जाएंगे, तो फिर मिचड़ जाते है ना। लेकिन मान लीजिए साथ में रह भी लिए,
है ना। तो कितना टाइम रह सकते हैं? मृत्यु तक रह सकते हैं, खाली साथ। लेकिन भगवान जो हैं वो हमारे साथ 24 घंटे हमेशा के लिए रहते हैं हमारे साथ। कभी भी हमारा भगवान से संबंध विच्छेद नहीं होता है। कैसे रहते हैं हमारे साथ भगवान? परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में। हम जहां बैठे हुए हैं आत्मा के रूप में, वहीं पर हमारे साथ ही साथ परमात्मा भगवान श्री कृष्ण भी बैठे हुए हैं और निरंतर हमारा निरीक्षण करते रहते हैं कि अभी ये क्या चिंतन कर रहा है, इसे क्या चाहिए। अभी जो जो हमारी इच्छाएं होती हैं, भगवान परमात्मा के रूप में हमें बुद्धि देते हैं कि तुम ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा है ना, तुम ऐसे पूरी कर सकते। केवल मनुष्य के रूप में ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग, यहां तक के विष्ठा का जो कीड़ा होता है ना, उसके शरीर में भी परमात्मा विराजमान है उनके साथ। अब मान लीजिए अगर कल को मैं बोलूं अपने बच्चों को, देखो बेटा मैंने बहुत पाप किए हैं इस जन्म में, अगले जन्म में मुझे सुअर बनना पड़ेगा, तुम मेरे साथ बनोगे क्या सुअर? पागल हो गए क्या? तुम बनो जाके सुअर, मुझे नहीं बनना आपके साथ सुअर। लेकिन परमात्मा वहां पर भी आएंगे मेरे साथ, किसी भी योनि में चला जाऊं मैं, अपने पाप की वजह से, अपने कर्मों की वजह से मैं किसी भी योनि में चला जाऊं, विष्ठा का कीड़ा भी बन जाऊंगा वहां पे, वहां पर भी भगवान मेरे साथ हमेशा रहेंगे। तो इस तरह भगवान सबके सुहृद हैं, उनसे बढ़कर सुहृद कोई हो ही नहीं सकता। केवल मूर्खतावश हम सोचते हैं कि अरे मैं अपने बच्चों का सुहृद हूं, मैं अपने माता पिता का सुहृद हूं, मैं अपने भाई बंधुओं का सुहृद हूं। लेकिन जो व्यक्ति इस जानता है, इस चीज को चिंतन करता है, वो सांसारिक कर्तव्य निभाता है अपना। ऐसा नहीं कि अपने सुहृदों को त्याग देगा या उनका प्रति इंडिफरेंट हो जाएगा, नहीं, उनके प्रति अपने कर्तव्य भी निभाता है, लेकिन मन में उसे पता है कि मुझसे जितना हो सकता है मैं करूंगा, लेकिन भगवान ही सबके सुहृद है। तो इस प्रकार इसका ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, हम सांसारिक रूप से अपना कर्तव्य करते हैं, जितना भोग की क्षमता है उतना भोग भी करते हैं, जितना हमारा प्रॉपर्टी वगैरह पजेस कर सकते हैं उतना करते भी हैं, उसको यूटिलाइज भी करते हैं भगवान की सेवा में। और जितना हो सके हमारे सुहृदों के प्रति हम अपना सौहार्द भी दिखाते हैं। लेकिन मन में हमेशा चिंतन होना चाहिए कि भगवान ही एकमात्र भोक्ता है, वही एकमात्र महेश्वर है और वही एकमात्र सबके सुहृद है। तो इससे क्या होता है, हमारे मन में शांति बनी रहती है कि कल को अगर मेरे किसी सुहृद की मृत्यु हो गई तो मैं जानता हूं भगवान तो उसके साथ है ही हमेशा, उसके साथ हमेशा रहने वाले हैं भगवान। भले ही मैं नहीं रहूं, लेकिन भगवान जो सबके सुहृद हैं वो तो उनके साथ हैं ही। जैसे बोलते हैं ना, कोई मर जाता तो राम नाम सत्य है, सत्य नाम सत्य है। तो भगवान राम ही, भगवान कृष्ण जो है वही परमात्मा के रूप में उसके साथ जाएंगे, कहीं भी जाएगा वो व्यक्ति उसके साथ जाएंगे। तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। हिरेन भाई, इसका तो बनता है, कुछ समझ में बनती है हाँ इससे बात? सही है प्रभु जी। तो ये चिंतन हम कैसे कर सकते हैं? हमेशा ये चिंतन हम कर सकते हैं भगवान के नाम जप के द्वारा। ये जो हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं ना हमारे इस्कॉन में, इसका उद्देश्य यही है कि हमें याद दिलाना कि हम भोगता नहीं है, भगवान कृष्ण ही भोगता है। तो जो व्यक्ति नियमित रूप से हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, उसे बड़ी आसानी से ये चिंतन और बुद्धि भी देते हैं भगवान के संसारिक कर्तव्य करते हुए कैसे भगवान के इस सत्य को चिंतन करते रहना है ना। तो अभी हम कथा आगे बढ़ाते हैं, आगे जो हमने पिछली हफ्ते चर्चा किया था। तो पिछले हफ्ते हम चर्चा कर रहे थे, मैं याद दिलाऊंगी सबको कि अमृत मंथन हुआ था। अमृत मंथन से अलग अलग चीजें प्रकट हुई, कुछ, और अंत में प्रकट हुआ अमृत। भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। तो असुरों ने क्या किया, तुरंत झपट कर वो भगवान को कुछ प्रणाम नहीं, कुछ शब्द नहीं बोले, तुरंत धन्वंतरी के हाथ से वो छीन लिया और भागने लगे। तो ये आसुरिक प्रवृत्ति है, भगवान के प्रति कोई आदर नहीं, कुछ कृतज्ञता प्रकट नहीं किया, केवल अपना चिंतन के भाई ये अमृत लाए हैं, ये मेरे लिए है, बस इससे मैं अजर अमर हो जाऊंगा। तो ले गए, और असुर थे तो कोई एक असुर दूसरे असुर को चैन से पीने देगा नहीं, तो छीना झपटी हो रही थी उनके बीच में केवल,
कोई पी नहीं पा रहा था, हालांकि अमृत कलश जो था पूरा बंद था, पैक था अच्छे से, तो गिरा नहीं उसमें से कुछ भी, लेकिन झपट रहे थे एक दूसरे को। और देवतागण बहुत ही निराश होकर देख रहे थे, अरे हमारे हाथ से तो कलश चला ही गया, हम तो इनके साथ झगड़ा भी नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली हो गए हैं अभी असुर, हम तो दुर्बल हो गए दुरास मुनि के श्राप के कारण। तो उस समय जब शीना झपड़ी चल रही थी और असुर लोग एक दूसरे को गाली गलौज भी कर रहे थे, कह रहे तुम नीच, तुम कैसे पियोगे अकेला, मैं हम सबने मिलके यू नो मेहनत की है, हम सबको मिलना चाहिए। और कुछ कुछ असुर जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे, वो शक्तिशाली असुरों को बोलने लगे कि हम लोग ही नहीं, देवताओं ने भी बहुत मेहनत की, उनको भी मिलना चाहिए। क्योंकि वैसा होता है ना कि भाई मैं दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मिल पा रहा है तो मैं फिर न्याय की भाषा बोलता हूँ कि अरे सबको न्याय संगत सबको मिलना चाहिए, तो शायद मुझे भी मिल जाएगा थोड़ा। तो इस प्रकार उनके बीच में गाली गलौज हो रहा था, छीना झपटी हो रही थी कलश के लिए, अमृत कलश के लिए। तब उन्होंने देखा कि बहुत ही सुंदर, अत्यधिक सुंदर दिखने वाली स्त्री कहीं से आ गई वहां पर उनके बीच में। जब असुर एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, उस समय एक बहुत ही सुंदर स्त्री वहां पर आ गई। और जब असुरों ने देखा उस सुंदर स्त्री को, तो असुरों की ये प्रवृत्ति होती है, जैसे हम चर्चा कर रहे थे ना, भोक्ता राम यज्ञ तत्सम। असुरों की प्रवृत्ति क्या होती है, वो सोचते हैं मैं भोक्ता हूं, भोक्ता राम, मैं ही भोक्ता हूं, सर्वलोक, मैं ही सबका महेश्वर हूं और मैं ही सबका सूरज हूं। तो जैसे ही सुंदर स्त्री दिखी, तुरंत ये भोक्ता की जो प्रवृत्ति है जागृत हो गई। अरे वाह, कितनी सुंदर स्त्री है ये, देखो जरा इसका शरीर कैसे चमक रहा है, जरा इसकी सुंदरता देखो, अरे इसका यौवन देखो, कितनी सुंदर लग रही है इतनी युवती। एक दूसरे से इस तरह बात करने लगे, कलश को भूल गए अमृत, जो पकड़े हुआ था वो पकड़े हुआ ही था, लेकिन सबका ध्यान चला गया स्त्री के ऊपर, सुंदर स्त्री के ऊपर। तो इतनी सुंदर थी वो स्त्री, इतने मंत्रमुग्ध हो गए सब कि कलश को भूलकर सब उसके पीछे भागे, और सबके अंदर काम वासना जागृत हो गई कि ये स्त्री मुझे मिलनी चाहिए भोग करने के लिए। तो सब असुर उसके पीछे गए, और वो तो खैर धीरे धीरे से चलते हुए आ रही थी, हथनी की जैसे गजगामिनी की तरह वो चलते चलते आ रही थी असुरों की तरफ ही। तो असुर पूछने लगे, ओ सुंदर युवती, तुम्हारी आंखें जो है वो कमल की पंखुड़ियों की जैसी, कौन हो आप, कहां से आई हो, और आपका यहां आने का मकसद क्या है। और फिर पूछे, तुम किसकी हो। जब किसी स्त्री को पूछते हैं ना ऐसे वैदिक सभ्यता में, तुम किसकी हो, तो उसके पीछे दो ही तात्पर्य होते हैं। एक तात्पर्य होता है, मतलब अगर तुम अपने पिता की हो, मतलब तुम अभी तक विवाहिता नहीं, क्योंकि विवाहिता स्त्री जो होती है वो अपने पति की मानी जाती है। तो देखिए वैदिक सभ्यता में क्या होता है, जब विवाह होता है ना, तो हम क्या बोलते हैं, पिता ने कन्या दान किया, कन्या दान किया, मतलब पहले दान किससे कर सकते हो आप, अगर कोई चीज मेरी है उसे मैं दान कर सकता। तो बच्चे जो हैं वो पिता की संपत्ति माने जाते हैं। संपत्ति ऐसे नहीं जैसे आजकल लोग सोचते हैं कि संपत्ति है मेरी, गाड़ी मेरी संपत्ति है, एक डंडा लेके कांच फोड़ दिया गाड़ी का, ऐसी संपत्ति नहीं है। तो ये बच्चे मेरी संपत्ति है, डंडा उठा के इसे भी मार दो, ऐसी संपत्ति नहीं माने जाती। संपत्ति है वो बच्चे जो है पिता की संपत्ति माने जाते हैं, लेकिन वो भी व्यक्ति हैं, तो उनके साथ माता पिता जो है व्यवहार करते थे व्यक्ति की तरह, है ना। ऐसे टेबल है, उसे मैं जोर से मार सकता हूं, लेकिन बच्चों को ऐसे नहीं मार सकता। गुस्सा आ गया तो मैं टेबल पे इसे जोर से हाथ मार सकता हूं,
लेकिन बच्चों को ऐसे नहीं मार सकते। संपत्ति है वो माता पिता की, लेकिन सिविलाइज सोसाइटी में क्या होता था, जो लोग पहले बहुत ही सभ्य व्यवहार करने वाले होते थे, जो वैदिक सभ्यता को अच्छे से जानते थे, वो बच्चों को और अपनी पत्नी को या अपने परिवार के सभी सदस्यों को प्रेम पूर्वक पालते थे। लेकिन फिलोसॉफिकली ऐसा माना जाता था कि बच्चे जो हैं वो पिता की संपत्ति होती। तो जब कोई स्त्री से, कोई सुंदर युवती से पूछा जाए कि तुम किसकी हो, अगर वो अपने पिता का नाम बताती है कि ये मेरे पिता है, मैं उनकी संपत्ति, मैं उनकी हूं, मतलब वो विवाहिता नहीं है। अगर वो बोल दे कि मेरे पति का नाम ये है, या मैं फलाना व्यक्ति की पत्नी हूं, मतलब वो विवाहिता है। तो हाँ, ये लोग पूछ रहे हैं उससे कि तुम किसकी हो, तो उनका तात्पर्य क्या था पूछने का? ये जानना चाहते थे कि विवाहिता है कि नहीं, क्योंकि काम वासना थी ना उनके अंदर। वो चाहते थे कि ये स्त्री हमें मिल जाए भोग के लिए, तो इसलिए पूछ रहे हैं तुम किसकी हो। और अब देखिए, ये आसुरिक समाज में बहुत ही कॉमन चीज है। आजकल जो मूवीज में वगैरह दिखाते हैं ना, ये आसुरों की ही प्रवृत्ति है। तो असुर उससे क्या कहते हैं कि अरे तुम्हारी जंघाएं देखो कितनी सुंदर है, हमारा मन जो है तुम्हारी जंघा देखकर बहुत ही आकर्षित हो गया उनके प्रति। देखिए आजकल की सभ्यता में स्पेशली लेडीज को जितना हो सके ना छोटे वाले कपड़े पहनाते हैं ताकि उनकी जंघा दिख सके, क्योंकि जो कामी व्यक्ति होते हैं ना, उनकी स्त्री की जंघा देखकर या स्त्री की नाभि देखकर या स्त्री के स्तन देखकर उनकी काम वासना जो है ना बहुत ही तीव्र हो जाती है। तो आजकल की सभ्यता में तो लोग काम वासना को कम नहीं करना चाहते, उसे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसीलिए आजकल की सभ्यता में क्या प्रमोट करते हैं कि स्त्री जितने कम कपड़े पहने उतना अच्छा है, जितना उसका शरीर दिखे उतना अच्छा है। तो ये असुरों की प्रवृत्ति है। ये असुरिक समाज में बहुत ही कॉमन चीज है। देवे समाज में, देवों के समाज में ऐसा नहीं होता है। देवों के समाज में पुरुष स्त्री पूरे शरीर को अच्छे से ढकते हैं। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हमारे जो बड़े भाई वगैरह थे उनकी शादी वगैरह हो गई थी, तो भाभी जो वगैरह थी हमारे पिताजी के सामने आएंगी तो हमेशा पल्लू ओढ़ के आएंगी, उनको कभी शक्ल नहीं दिखाती थी अपनी। ये सभ्यता थी। कभी बहू अपनी शक्ल नहीं दिखाती थी ससुर को, पर्दे में रहती थी, और बाहर जाएंगे तो पर्दे में रहते ही थे हमेशा। आजकल तो कोई दुपट्टा भी नहीं लेता है सर, कोई सर पल्लू भी नहीं ओढ़ती है साड़ी का शर्ट सर ना। क्यों? क्योंकि आसुरिक समाज में ये चीजें बहुत ही प्रबल होती जाती हैं। जितना हो सके स्त्री का सुंदरता दिखाओ, उसे ढक के मत रखो। पहले के जमाने में ऐसा होता था कि अगर कोई सुंदर स्त्री या कोई सभ्य परिवार से जो स्त्री निकलती थी घर से, सुंदर हो या ना हो, सभ्य परिवार की स्त्री निकलती थी तो पालकी में निकलती थी, और पालकी ढोने वाले भी तब तक पालकी उठाने नहीं आते जब तक कोई स्त्री आके पालकी में बैठ न गई हो, क्योंकि पालकी में पर्दे लगे रहते थे। तो पालकी उठाने वाले भी नहीं देख पाते थे स्त्री को। पहले ऐसी सभ्यता होती थी। तो ये चीजें क्यों जरूरी हैं? ये चीज इसलिए जरूरी है कि क्योंकि जिस स्त्री का संरक्षण होता है इस प्रकार से, वो उस स्त्री का मन जो है वो साफ सुथरा रहता है। क्योंकि देखिए इस संसार में लोगों को ये सिंपल चीज समझ में नहीं आती। अगर कोई व्यक्ति, पुरुष या स्त्री, एक दूसरे को काम वासना की दृष्टि से देखते हैं तो दूसरे का मन भी दूषित होता है। हमारा मन जो है ना, ये भी एक तरह से अलग अलग प्रकार की ऊर्जा हमेशा फेंकता रहता है बाहर की तरफ। अब देखिए जैसे अगर मुझे गुस्सा आ गया, मैं पत्थर उठा किसी को मार दूं जोर से, तो फिर सर पे जाके लगा पत्थर तो व्यक्ति को चोट पहुंचती। उसी प्रकार जब मेरा मन काम वासना से
भर जाता है और मैं काम वासना की चेतना के साथ किसी स्त्री को देखता हूं, तो मेरी दृष्टि, मेरा मन जो है एक ऊर्जा फेंकता है उस तरफ। जो स्त्री को मैं देख रहा हूं काम वासना की दृष्टि से, उसके मन को भी प्रभावित करता है। तो ये एक्चुअली एक विज्ञान है। आजकल के लोग इस मन से उत्पत्ति होने वाली जो ऊर्जा है उसको लोग पहचानते ही नहीं, लेकिन पहले के जमाने में लोग इस ऊर्जा को जानते थे। मैं मन में जो सोच रहा हूं ना, उसका प्रभाव पूरे वातावरण पर पड़ता है। जैसे कई साल पहले एक वैज्ञानिकों ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, यूरोप में कहीं तो एक्सपेरिमेंट किया था वैज्ञानिकों ने। वो क्या किए, एक पौधा लेकर आए और उसके सामने एक व्यक्ति बैठ गया और पौधे के साथ कुछ मशीन वगैरह कनेक्ट किए थे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो दिख रहा था कि पौधे का मनोस्थिति क्या है, एकदम नॉर्मल वेव चल रहा था। तो एक व्यक्ति सामने आके बैठ गया पौधे के, सोचते ये कितना गंदा पौधा है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो इसको तो उखाड़ के फेंक देता हूँ, जाके कचरे के डब्बे में फेंक के आता हूँ। तो तुरंत देखा कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे बहुत डिस्टर्बिंग वेव्स आ गए, मतलब पौधा जो है डिस्टर्ब हो गया बहुत। ये व्यक्ति कुछ बोला नहीं, केवल मन में सोच रहा था ये पौधा इतना गंदा, इतना भद्दा है, इसे मैं फेंक देता हूँ, जाके उखाड़ के गार्बेज में फेंक के आता हूँ। तो पौधे को डिस्टर्बेंस हो गया। फिर सोचने लगा नहीं नहीं, इतना बुरा नहीं है, एक्चुअली सुंदर लग रहा है, देखो इसकी पत्नी, इतनी पत्तियां सुंदर, कितनी सुंदर है उसकी, शायद फूल भी आते होंगे इसमें, नहीं सुंदर है पौधा, इसे फेंकना नहीं है, इसे तो मैं रोज पानी देके सींचूंगा। तो तुरंत फिर वेव जो अगर थे नॉर्मल हो। तो पौधे के ऊपर भी हम जो सोच रहे थे उसका चेतना का असर पड़ रहा था। उसी प्रकार जब व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, एक दूसरे को काम वासना की दृष्टि से देखते हैं ना, तो न केवल उनका हृदय, लेकिन उनके आसपास जो भी लोग होंगे ना, उनका हृदय भी दूषित होने लगता है। इस विज्ञान को लोग आजकल नहीं समझते, नहीं जानते। केवल जो चीज दिखती है उसे ही विज्ञान मानते हैं। कितने मूर्ख लोग हैं आजकल के। और इसीलिए हम देखते हैं कि पूर्णतः स्त्री और पुरुष की चेतना जो है वो इतनी घिनौनी, इतनी नीचे आ गई है आजकल की। हर जगह नंगे पुरुष और स्त्रियों के पोस्टर लगा देते हैं मूवीज वगैरह के। तो क्या चेतना होगी लोगों की? मन तो हमेशा दूषित रहता है। ये असुरिक प्रवृत्ति है। तो ये काम दृष्टि से देख रहे थे इस सुंदर स्त्री को, और बोल रहे हैं तुम्हारी जंघा इतनी सुंदर है, हमारा मन बहुत आकर्षित हो गया है तुम्हारी जंघा के प्रति। और फिर बोलने लगे कि अरे मनुष्यों की क्या बात करें, देवता, असुर, सिद्ध, गंधर्व, चारण, ये सब अलग देवताओं की कैटेगरीज है, वो भी हमें ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी ने छुआ नहीं अभी तक। अब देखिए स्त्री से ऐसे बात कर रहे हैं। आजकल के सभ्यता में भी लोग ऐसे ही सिखाते हैं कि स्त्री से ऐसे ही बात करना चाहिए, फ्लैटरी के रूप में, कि जिससे स्त्री हमारी प्रति आकर्षित हो जाए। तो क्या बोल रहे हैं ऐसे कि हमें ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी ने आज तक छुआ नहीं है, न किसी देवता ने, न किसी असुर ने, न सिद्ध, चाणर और गंधर्व, किसी ने भी, किसी मनुष्य ने भी तुम्हें छुआ नहीं आज। मतलब हम तुम्हें छूना चाहते। और बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि हम कोई गलती कर रहे हैं ऐसा सोच, हमें पता है कि तुम कुंवारी हो। ये भी एक कला होती है। असुर लोग इसमें माहिर होते हैं जानने में कि कौन स्त्री कुंवारी है, कौन शादीशुदा है, जान लेते हैं, बॉडी लैंग्वेज से जान लेते हैं। तो लेकिन ये सभ्य पुरुषों का व्यवहार नहीं है। देवता में से कोई भी जाके नहीं बोला सुंदर स्त्री को, केवल असुरी गए और ऐसा बोलने लगे उसे। और फिर बोलने लगे कि सुनो सुंदर स्त्री, हाँ तुम्हारी आंखें, ये तुम्हारी आंखों की जो भ्रूण है इतनी सुंदर है, हमारा मन उस पर आ गया है। और हमें ऐसा लगता है कि विधाता ने
हम पर कृपा करके ही तुम्हें यहाँ भेजा है, हमारे मन और इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए। क्या ऐसा नहीं है? प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या ऐसा नहीं है? तुम्हें नहीं लगता कि विधाता ने तुम्हें हमें हमारे पास भेजा है हमें संतुष्ट करने के लिए? मतलब हाव भाव जानना चाहते हैं स्त्री का कि इसके मन में क्या है। और फिर बोलने लगे कि देखो हम सब जो है ना आपस में झगड़ रहे हैं अभी। जब कुछ स्त्री कुछ बोली नहीं मुंह से, तो उनको लगा कि अरे कुछ हमने गलत तो नहीं कर दिया, हम तो उसको रिझाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे मुंबई हिंदी में बोलते हैं ना, लड़की को पटाने की कोशिश कर रहे थे, तो बोले हम लोग उसको रिझाने की कोशिश कर रहे थे, ये कुछ जवाब नहीं दे रही, कुछ कहीं बुरा तो नहीं मान गई। तो बात बदल के बोलने, देखो हम लोगों के बीच में झगड़ा हो गया है, यू नो, और झगड़े का मूल कारण है ये अमृत कलश। इस कलश के अंदर अमृत भरा हुआ है और इसके कारण हम एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं। हालांकि असुरी झगड़ रहे थे आपस में, फिर बोलते हैं कि देखो हम देवता और असुर जो है ना सब संतानें हैं कश्यप मुनि की, हम सब के पिता एक ही हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों के बीच में शत्रुता हो गई है। हालांकि देवतागण झगड़ा नहीं कर रहे थे उनके साथ, लेकिन बोले कि देखो देवता भी झगड़ा कर रहे हैं, हम भी झगड़ा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, इस कलश के कारण, इस अमृत के कारण। तो बोलते हैं कि सुनो, सुमध्य में, सुमध्य मतलब जिसका मध्यम भाग बहुत ही सुंदर हो और पतला होती है, जिसकी कमर बहुत पतली होती है, उसे सुमध्यमा कहते हैं। सुंदर मध्यम कटी प्रदेश वाली व्यक्ति। तो बोलते हैं सुनो सुमध्य में, तुम एक काम करो, तुम ये कलश ले लो और हमारे बीच में जो झगड़ा है उसे सुलझा दो तुम। क्योंकि हम में से किसी को भी एक दूसरे पर विश्वास नहीं, क्योंकि सुंदरी ने कहा होगा अरे मुझे क्यों दे रहे, अरे तुम में से किसी एक को दे दो और बोलो कि सब में बांट दे। बोले नहीं, हम में से किसी में भी एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है, लेकिन हमें तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। अभी देखो इसे रिझाने की कोशिश कर रहे थे इससे कि हमें तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। हालांकि हम कश्यप मुनि की संतानें हैं, लेकिन एक दूसरे से झगड़ा करें, एक दूसरे के प्रति अपना शौर्य दिखाना चाहते हैं, तो ये अच्छा होगा कि हम एक दूसरे से झगड़ा न करके तुम ही हमारा ये झगड़ा ऐसे मिटा दो। कैसे मिटा दूं भाई झगड़ा तुम दोनों के बीच में? हम सबको बराबर बराबर बांट दो। अब देखिए, अगर इनकी भावना होती बराबर बांटने की तो खुद ही कर लेते, चलो भाई हम अभी बराबर बांटेंगे बीच में। लेकिन बराबर बांटना नहीं था, इस स्त्री को रिझाना था कि ये सुंदर स्त्री हमारे प्रति अनुकूल हो जाए, हम में से किसी को पति चुन ले, या हम सभी को ही पति चुन ले, क्योंकि असुरों के समाज में ऐसा होता है ना। तो सोचने लगे कि भाई इसे रिझाने के लिए इसे दे देते हैं कलश। तो स्त्री ने कहा क्या पता मैं अगर पी लूं तो? अरे तुम पी लो, पूरा ही पी लो ना तुम, हमें कोई चिंता नहीं है, तुम चाहिए तो पूरा का पूरा कलश पी लो, लेकिन हमें पता है तुम इतनी सुंदर कन्या हो, इतनी सुंदर स्त्री हो, तुम हमारे बीच में बराबर बराबर बांट दो इसे। और अगर तुमने इच्छा कर भी लिया तुम्हें पीना ही है तो तुम पूरा पी भी सकती हो, हमें कोई चिंता नहीं, हम में से कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। तो असुर लोग ये नहीं जान पाए कि ये स्त्री जो थी ना, ये भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण ने ही इस सुंदर स्त्री का रूप लिया हुआ था। और मकसद क्या था भगवान का, पर्पस क्या था भगवान का इस स्त्री के रूप लेने के, धारण करने के पीछे? उनका मकसद केवल एक ही था, इन असुरों को एक बूंद भी अमृत न देकर सारा अमृत जो है देवताओं को पिला दे। तो जब असुरों ने उसके हाथ में थमा दिया कलश ना, तो वो पहले, भगवान है ये तो खैर भगवान की लीला है, भगवान कुछ सुंदर वचन बोलने लगे असुरों को, इस मोहिनी मूर्ति के रूप में कुछ सुंदर वचन बोलने लगे। और ये क्या वचन बोलते हैं भगवान
इसका चर्चा हम अगले हफ्ते करेंगे। तो अभी अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, हम्म। question, I'm not asking concern to today chapter, लेकिन मैं लास्ट वीक मुझे कुछ आपसे आज कभी भी कैंपस जो भी है इंडिया में, तिरुपति, बाद में रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, वाइका, उसका इंपॉर्टेंस जानना है, क्यों बने हुए। लाइक अपने को मालूम है मथुरा क्यों बना हुआ है, गोकुल क्यों बना हुआ है, अयोध्या क्यों बना हुआ है, लेकिन बाकी सब का भी जो इंडिया में है, जब भी फ्यूचर में आपसे इसके लिए एक सेशन चाहिए। ठीक है, एक सेशन में तो नहीं होगा, वो हर एक तीर्थ का ना एक एक सेशन बनेगा। तो तिरुपति के ऊपर एक सेशन बन सकता है, और फिर अभी नहीं, अपना एक खत्म होने के बाद, लेकिन चाहिए। हाँ, ओके खत्म होने का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि खत्म होने में तो टाइम लगेगा। अभी तो हम 8वें स्कंद पे हैं, अभी 9वां। जैसे आपकी इच्छा प्रभु जी। इसमें कभी कभी एक एक सेशन कर लिया करेंगे। पहले ही अभी प्रभु जी, लीला खत्म करेंगे, जो कहते हैं ना अपना अमृत मंथन लीला के बाद फिर एक सेशन कर लेंगे, उसके बाद फिर लीला कंटिन्यू करेंगे। प्रभु जी एक और प्रश्न है। जब तीर्थ स्थानों की बात आई है, तो आपने अगर न्यूज़ पढ़ी हो तो आजकल इंडिया में बहुत घमासान चालू है कि कुछ काशी विश्वनाथ मंदिर पे कोई मस्जिद है, उसके नीचे शंकर का मंदिर है, तो उसकी वीडियोग्राफी, पॉलिटिक्स चल रही है। तो हमारे यहाँ पे एक डिस्कशन हुआ कि अभी पहले के ज़माने के बहुत सारे ऐसे मंदिर सामने आए हैं जिसके ऊपर मस्जिद बनी हुई है। तो वी हैड अ वेरी बिग आर्ग्यूमेंट रिगार्डिंग दिस कि ये सब अभी पहले के निकाल के क्या मतलब है। तो देयर वर अ फ्यू पीपल हु सेड कि औरंगजेब ने ही, इट इज अ नियर हिस्ट्री कि सब मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है, तो मंदिर को वापस हमें लाना चाहिए। क्या करना चाहिए? शुड वी गेट अवर टेम्पल्स बैक, और जो उससे बेटर है कि हम अपने रास्ते पे ही चले, और जो हो गया सो हो गया करके छोड़ दिया जाए। वहां तक कि ताजमहल पे भी चर्चा है कि उसके अंदर 22 कमरे हैं जो गवर्नमेंट खोल नहीं रही है, और उसमें भी शिवलिंग है। तो क्या करना चाहिए? खैर माता जी, ये बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, और बहुत ही प्रैक्टिकल भी है। अब देखिए, इस संसार में ना देव और असुरी प्रवृत्ति के लोगों के बीच में हमेशा युद्ध चलता रहता है, हमेशा। ऐसा नहीं कि अभी जो हम पढ़ रहे थे अमृत मंथन की कथा, उसमें देवासुर संग्राम हुआ, तो ऐसा नहीं कि तभी हुआ था। हमेशा इस पृथ्वी पर देव और असुरी प्रवृत्ति के बीच में संग्राम चलता रहता है। तो देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सही मायने में जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो धर्म की परिभाषा जानते हैं, वो मंदिर की स्थापना बाह्य रूप से नहीं करना चाहते। जैसे ना बोलते हैं राम जी का मंदिर बनाने के लिए वो बड़ा स्लोगन था ना, मंदिर वहीं बनाएंगे, है ना। तो लेकिन हमारे श्रील प्रभुपाद जी क्या सिखाए हैं कि हम मंदिर वहीं नहीं बनाएंगे, हम मंदिर यहीं हृदय में बनाएंगे। अपने हृदय को मंदिर बनाना है। बाह्य मंदिर की एक इंपॉर्टेंस है, बहुत गहरा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि देखिए साधारणतः लोग जो हैं वो इस सत्य को नहीं जानते कि हमारा हृदय ही मंदिर है, उसमें भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है, लेकिन हम देख नहीं सकते ना उसे। कितने लोग देख सकते हैं भगवान को परमात्मा के रूप में हृदय में? नहीं देख सकते। तो इसलिए मंदिर का स्थापना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कम बुद्धि वाले जो लोग होते हैं उनको भगवान बाहरी से दिखने चाहिए। और भगवान दिखने का मतलब क्या हुआ कि भगवान के प्रति जाके थोड़ा सेवा करना। क्योंकि देखिए, हम सेवा तो हम सबका करते रहते हैं इस जगत, सबको सेवा करना ही है। अब अगर हम कुत्ता पाल लेते हैं तो कुत्ते का भी सेवा करना पड़ता है ना, सेवा तो करना ही पड़ता है। तो सेवा इस जगत में सभी लोग करते हैं, लेकिन भगवान की सेवा करने का एक
चैनल बन जाता है मंदिर। मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं, वहां पर फूल चढ़ाते हैं भगवान को, माला चढ़ाते हैं भगवान को, भोग चढ़ाते हैं, और इस प्रकार थोड़ा आध्यात्मिक प्रगति करते हैं, थोड़ा चेतना डेवलप होता है आध्यात्मिक दृष्टि से। तो मंदिरों का एक बहुत प्रमुख महत्व है। लेकिन मंदिर पहले के जमाने में कैसे होते थे? मंदिर में अगर कोई जाता था तो मंदिर ऐसे होते थे पहले के जमाने में जहां पर गीता भागवत पे प्रवचन चलता था हमेशा। आप देखिए, आगे जाइए साउथ इंडियन मंदिरों में, तो वहां पर गीता और भागवत की जो मैन्यूस्क्रिप्ट है ना, ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट, वो लिखे रखे थे उनके पास, और खाली स्टोर करने के लिए नहीं रहते थे, वहां पे उनका चर्चा होता था डेली बेसिस पर। तो मंदिर में जो व्यक्ति जाता था, वहां जाकर सुनता था गीता का प्रवचन, भले ही 10 मिनट के लिए सुन लिया, मुझे ज्यादा टाइम नहीं है, मैं 10 मिनट मंदिर में जाऊंगा, मंदिर में गया, वहां खाली सुन लिया, अरे हम ये शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा जो है भगवान का अंश है, तो मन में थोड़ा तो ज्ञान चला गया कि भाई मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूँ, शरीर तो क्षण भंगुर है, नष्ट हो ही जाएगा, तो थोड़ा बहुत सुन लिया ज्ञान ऐसे, तो व्यक्ति का चेतना ऊपर उठता है धीरे धीरे। तो मंदिर का ये महत्व था। आजकल के मंदिरों की तरह नहीं, आके खाली चढ़ाओ बस और चलते बनो, थोड़ा प्रसाद लो और चलते बनो, कुछ ज्ञान नहीं बांटते। तो ऐसे मंदिरों का कोई लाभ ही नहीं है, ज्यादा अधिक लाभ नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत लाभ है फिर भी, लेकिन अधिक लाभ नहीं। मंदिर में ज्ञान बंटना चाहिए आध्यात्मिक दृष्टि से। तो जहां पर केवल ये फैनेटिज्म आ जाता है कि नहीं ये हमारा हिंदुओं का मंदिर है, अभी मुसलमानों को भगा के, मार भगा के, इनका मस्जिद तोड़ के हम मंदिर बनाएंगे, तो इससे क्या होता है? केवल लड़ाई झगड़ा होता है। जो उन्होंने किया, जो औरंगजेब ने किया, वही चीज हम करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो उसमें कुछ फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ शक्तिपीठ हैं, जैसे जैसे ओरिजिनली मंदिर बनाए गए हैं वहां पर, तो उनमें बहुत अनुपम शक्ति है उनके अंदर, तो जैसे कोई स्थापना किया है किसी ने शिवलिंग का या किसी भगवान की मूर्ति का, जैसे देखिए उडुपी में जाइए आप, तो मध्वाचार्य ने स्थापना किया है उडुपी कृष्ण का, तो बहुत ही प्रबल स्थान है। उस स्थान पर जितना सेवा हुआ है भगवान का, वो वहां पे ऊर्जा के रूप में स्थापित हो गया है वहां। तो उस मंदिर में जाते ही आप देखेंगे हमारा चेतना एकदम ऊपर उठने लगता है, यू फील बेटर। जैसे ही मंदिर में जाते हैं ना, तो वहां पे चेतना ऊपर उठने लगता है। उसी तरह तिरुपति में चले जाइए, तो अपने आप भगवान के प्रति स्नेह उमड़ने लगता है, क्योंकि इतने सारे लोग दर्शन करने आते हैं, इतने भाव से उनका भगवान का पूजा हो रहा है, सालों से, हजारों सालों से चल रहा है वहां पूजा। तो वो एक शक्ति का एक बहुत ही प्रमुख सेंटर बन जाता है, जहाँ पे भक्त लोग भगवान की सेवा करते रहते हैं ना दिन रात, तो वहां पे बहुत एक आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है। तो असुर लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इतनी ऊर्जा इकट्ठा हो गई है, जहाँ पे जो लोग जाके भगवान के भक्त बन जाते हैं, तो इसे हम तोड़ के मिटा देंगे। असुरों का वही प्रभाव होता है ना, भगवान की कोई पूजा नहीं करना चाहिए, तो असुर ऐसा सोचते हैं। लेकिन उस स्थान का भी महत्व होता है। तो जो लोग जानते हैं उस स्थान के महत्व को, वो उसे वापस पुनः स्थापित करना चाहें तो उसमें कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि उनका चेतना यही है कि यहाँ पर अगर पुनः मंदिर स्थापित हो गया, तो यहाँ पर इतनी ऊर्जा है, भगवान को भजन करने की इतनी ऊर्जा है, यहाँ पे जितने भी लोग आएंगे उनको उस ऊर्जा का लाभ होगा। तो दोनों दृष्टि से देख सकते हैं हम उसे। एक दृष्टिकोण ऐसा है जिस व्यक्ति को सही मायने में ज्ञान है, जैसे हमारे देखिए प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनके अंदर परीक्षण करने की पूरी पूरी क्षमता है। वो जानते हैं स्थिति, हर एक स्थान की और हर एक सिचुएशन की स्थिति अच्छे से समझते हैं। तो अगर वो किसी चीज को इंसिस्ट करते हैं, मतलब उसमें कुछ तथ्य बनता है, उसमें कुछ महत्व है उस चीज का, अगर वो किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे इस चीज को, मतलब उसमें कुछ ज्यादा ये नहीं है, पर्पस नहीं है। तो कोई मंदिर बनाने, जैसे राम जी का मंदिर है, वो लाखों साल पुराना मंदिर है। भगवान राम का अवतरण हुआ था 140
करोड़ साल पहले हुआ था भगवान राम जी का जन्म इस पृथ्वी पर, you know? तो इतने करोड़ साल पहले से राम जी का मंदिर है उस स्थान पर, करोड़ साल से। सोचिए करोड़ सालों तक लोगों ने जहां पर बैठकर राम जी का भजन किया है, उस स्थान का क्या महत्व होगा, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो हमें इसीलिए ऐसे लीडर की जरूरत होती है जो इस सत्य को आध्यात्मिक दृष्टि से भी जानता हो, केवल बाह्य दृष्टि से कि धर्मध्वजी लोग होते हैं ना कि भाई बस हम यही मंदिर बनाएंगे, तो उसमें कोई उनका सेंटिमेंट नहीं होता, वो पॉलिटिकल इश्यू बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति के अंदर क्षमता है, आध्यात्मिक दृष्टि है, वो व्यक्ति ही सही मायने में सही डिसीजन ले सकता है। तो इसीलिए पहले के जमाने में लोग गुरु का आज्ञा का पालन करते थे, बिना कुछ अगर प्रश्न हो तो गुरु से प्रश्न पूछ लेते थे, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन करते थे। तो जो एक गुरु है जिसको आध्यात्मिक दृष्टि है, आध्यात्मिक ज्ञान है, वही हमें सही मायने में ज्ञान दे सकता है कि इस चीज का इंपॉर्टेंस क्या है, उसका पालन करना चाहिए। तो अगर पुराने मंदिर हैं बहुत सारे, तो वहां पे ऊर्जा होती है, तो उसमें कोई हानि नहीं है कि उसमें अगर मंदिर पुनः स्थापित किया जाए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि भाई इतने सारे मनुष्यों के बीच में झगड़ा हो और फिर मारकाट हो लोगों के बीच में, उससे कुछ लाभ नहीं हो। बिना मारकाट किए, बिना झगड़ा किए अगर हो सकता है पॉलिटिकली तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो सकता है तो छोड़ देना चाहिए। देखिए भगवान कृष्ण जब दुर्योधन के पास गए थे शांति दूत बनकर, तो दुर्योधन ने जब मना कर दिया नहीं देना है मुझे पांडवों को राज्य, तो बोले ठीक है तुम 5 गांव ही दे दो। ये भगवान का भाव है कि भले असुरों को सब कुछ मिल जाए, ले लो, सारे मंदिर भी ले लो तुम, लेकिन जो भक्ति करना चाहते हैं, जो भगवान का भजन करना चाहते हैं, भजन करने दो प्रेम से, है ना। तो भगवान का ये भाव है कि भगवान के भक्त भी जो होते हैं ना वैसे ही भाव रखते हैं कि ठीक है तुम सारा कुछ ले लो भाई, सबको मरना है, भले ही कोई कितने भी मस्जिद बना ले, ऐसा है कि मुसलमान हमेशा मरेंगे नहीं, मर गए, कहाँ है औरंगजेब का, वो भी तो मर गया ना, अभी खत्म हो गया, उसका तो नामो निशान भी मिट गया, है ना। तो सबको मरना ही है एक नहीं। तो भगवान और भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो इस सत्य को हमेशा याद रखते हैं, और जो सही माने में भगवान का भक्त है वो अपने हृदय को मंदिर बनाने का प्रयत्न करते हैं। हाँ, पॉलिटिकली अगर थोड़ा बाहर भी मंदिर बना सकते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि लोगों को फायदा ही होगा, अधिक से अधिक लोगों को फायदा होगा, लेकिन हमारे हृदय को मंदिर बनाना वो पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। ठीक है मैम, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। जय हरे भगवान कृष्ण प्रभु। जगन्नाथ। हरे कृष्ण।